आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नई और अहम वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंगी माहौल जारी था, वो कहीं न कहीं अब रुकने की कगार पर है। हालाँकि हमने इस दौरान कई बार खबरें सुनी कि दोनों के दरमियान अब सीज़फायर हो जाएगा, सीज़फायर डील तय पा रही है, लेकिन ऐसा कुछ देखने में और सुनने में नहीं आया, ऐसा कुछ अमल में नहीं आया। लेकिन फ़िलहाल अब बात करेंगे हम एक मीटिंग की, जिस मीटिंग के बाद हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान सीज़फायर हो। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो मीटिंग हो रही है, वो हालाँकि पहले दुबई में होने वाली थी, लेकिन अब अलास्का में होगी और इस मीटिंग में हालाँकि बात होगी रूस और यूक्रेन की जंगबंदी पर, लेकिन मज़े की बात ये है कि इस मीटिंग में यूक्रेन ही शामिल नहीं होगा। जी नाज़रीन, तो जो मीटिंग होगी अलास्का में, वो होगी अमेरिका और रूस के दरमियान, जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं होगा। हालाँकि जंगबंदी की जो बात है, वो यूक्रेन और रूस के दरमियान है। तो ये जो मीटिंग होने वाली है सीज़फायर पर और फिर उसमें यूक्रेन ही गायब नज़र आ रहा है। ज़ेलेंस्की एक जोकर का किरदार निभाता नज़र आ रहा है, उसको टेबल से हटा ही दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, ट्रम्प जब आया था ना यहाँ पर, तो ट्रम्प आया था कि मैं जंगें बंद कराऊँगा, मुझे जंग ये दुनिया में नहीं चाहिए। और उसने कहा भी था कि मैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की जंग बंद करा दूँ। बहरहाल, उसने बंद कराने की कोशिश की। सबसे पहले उसने रूस का सपोर्ट किया और ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठा करके देखी, वो भी हमने सबने देखी थी, किस तरह से ज़ेलेंस्की को ज़लील किया गया, वहाँ पर बैठा करके। और उसका कपड़ों तक के उसके ऊपर कमेंट्स किया, जो जी। कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को एक तरह से कहते हैं इसके शोभा नहीं देता या ज़ेवर नहीं देता। उसके बाद मज़े की बात ये रही कि पुतिन के साथ बातचीत होती रही, लेकिन पुतिन को जब पुतिन नहीं माने, पुतिन के बारे में बड़ा मशहूर स्टेटमेंट कहा उसने कि पुतिन जो है दिन में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, रात को हमला हुँ, कर देते हैं। हुँ। तो पुतिन ने ये अब पुतिन को फिर डराने-धमकाने की बात कही। जब पुतिन जैसा आदमी धमकाने के अंदर कहाँ वो जैसा शख्स आ जाएगा। वैसे भी कि इससे पहले केजीबी का चीफ था वो, जी। वहाँ पर रूस के अंदर। और उसके बारे में तो वैसे ही बहुत मशहूर है कि अगर हमारे यहाँ मदरलैंड कहा जाता तो रूस के अंदर वहाँ की ज़मीन को फादर ऑफ लैंड कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत माता कहते हैं ना, तो जी। वहाँ से उसको फादर ऑफ लैंड कहते हैं। तो उनका भी अपना एक हुब्बुल-वतनी का, और उसने तो सीधे एटॉमिक अटैक की और सब चीज़ों की ध धमकी दी। जब बार-बार धमकी आती है तो ट्रम्प की तरफ से बात आई, तो पुतिन बड़ा एक लाइन एक स्टेट में आता था, इट्स ओल्ड स्टोरी। कब तबाह कर देंगे, B2 घुस जाएगा, ये हो जाए, बोले इट्स ओल्ड स्टोरी। अब ट्रम्प बड़ा बेचैन कि ना तो मुझे डराने में आ रहा, ना धमकाने में, इसका इलाज क्या करूं। तो ट्रम्प ने अच्छा फिर डेडलाइन दे दी। तो ट्रम्प ने जब डेडलाइन दे दी, तो उसके बाद अपने खास एलची को, या उसे अपने दूत को, इसे कहते हैं हिंदी में, उसको भेजा विटकॉफ को रूस। जी। अब क्योंकि दुनिया तो एक तरह से कहाँ आ गई, बिल्कुल तबाही के, अगर इन दोनों के बीच अगर एटॉमिक वार छिड़ जाती है, दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अब विटकॉफ को जब वहां भेजा गया, तो विटकॉफ ने वो सारी चीजें वहां पर सेट कर दी कि इस तरह से और हम करेंगे। और इसके बाद ये मीटिंग होने वाली थी, पहले दुबई में खबर आई थी, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर के अब ये दुबई में अभी मीटिंग हो रही है अलास्का में। और अलास्का भी के बारे में थोड़ा सा बता दो। अलास्का जो जगह है नाज़रीन के लिए, वो पहले रूस का हिस्सा था, जो कि रूस ने अमेरिका को बेच दिया था। ठीक है, और ये दोनों के बीच बहुत कम डिस्टेंस है इसके अंदर। ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कि पैदल चले जी, जी, जी। लेकिन एक जैसे दोनों कंट्री के बीच में होता है ना, अमेरिका और उसके बीच में, रूस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है अलास्का के अंदर। अब ये मीटिंग वहां हो रही है, और उसके अंदर सबसे मजे की बात क्या है, जो जेलेंस्की है, वो पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले कॉमेडियन था, एक आर्टिस्ट कॉमेडियन। लेकिन अब उसे वाकई कॉमेडी नहीं बना दिया, उसे जोकर ही बना के रख दिया उस आदमी को। उसके बारे में अब आप उसकी शराइत देखिए क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर पीस का लफ्ज शामिल नहीं नहीं होगा। है। ये देखिए कूटनीति से कहते हैं, जिसे कहते हैं सिफारत, क्या होता, क्या होगा, सीज फायर होगा। ठीक है, लेकिन अमन कायम नहीं होगा। ठीक है, सीज फायर होगा। जी। ठीक, मतलब सीज फायर का मतलब ये क्या, पीस का क्या, अगर कभी कोई बात होती है सीधा ओपन। ठीक है, जंग बंदी होगी। जंग बंदी के बाद दूसरी शर्त क्या, दूसरी क्या हो गया, एक तो मैंने पीस नहीं होगा, दूसरी क्या होगा, जंग बंदी हो। जंग बंदी का सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। रूस ने तीसरी शर्त ये, रूस ने जितनी भी जमीन एक्वायर कर ली है, कब्जा ली है, रूस उसको नहीं छोड़ेगा, और उसको पर कब्जा रहेगा करीब 99 साल तक रूस का। लेकिन हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे।
यूएनओ के अंदर, या जी, उसमें जो जी, जी। नक्शे हैं वो नहीं दिखाएँगे। अब 99 साल के बाद कौन जिया, कौन मरा, ठीक है? फिर उसके बाद रूस के ऊपर से क्या होगा कि रूस अपना तेल, गैस सब कुछ बेचने के लिए आज़ाद है, हुँ, ठीक है? तो ये मैंने जो आपको बताया, रूस के ऊपर से ये चीज़ उसका उसको इलाका भी मिल गया, तो भाई कौन बेवकूफ़ होगा जो इसके ऊपर साइन नहीं करेगा? आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन यूक्रेन को क्या मिला? हाँ, एक अहम जो पॉइंट रह गया, सबसे बड़ा पॉइंट तो वही था जिसके ऊपर पूरी 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 जंग हुई थी। पूरा यूक्रेन तबाह हो गया, जिसके अंदर कीव तो पूरा खंडर बन गया रूस ने। सबसे बड़ा अहम पॉइंट तो क्या, कि अमेरिका ये एश्योर करेगा कि अब वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेगा। और इसी मुद्दे को लेकर के जंग हुई। भाई 3 साढ़े 3 साल क्यों लड़े? भाई यही तो था उसका, जो पुतिन ने अटैक किया था, ये तो था इसके ये नाटो में उसके अंदर शामिल कर रहे थे उसको। जी। अच्छा, इन सब के बाद यूक्रेन को क्या मिला? उसकी पब्लिक पूछेगी नहीं उससे कि अपनी लैंड भी खो दी, कि कितने लोग मारे गए, पूरा यू जो था यूक्रेन वो तबाह खंडर बना दिया उसने, रूस ने। रूस के ऊपर सैंक्शन भी एक तरह से हट गए। हालाँकि इसका फ़ायदा भारत को भी मिलेगा। जी, अगर ये जंग बंद हो जाती 15 अगस्त को, 15 अगस्त तो वैसे भी हमारा यौम आज़ादी है। अगर ये जंग बंद हो जाती तो हमें भी फ़ायदा मिलेगा उसको, कि जो 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है ना अमेरिका ने, या पेनल्टी लगाई है रूस से तेल या गैस खरीदने पर, तो वो भी वो हट खत्म हो जाएगी। जाएगी। वो भी जी, हट जाएगी हमारे ऊपर से, ठीक है? तो ये इसके अंदर कहीं भी कोई ये ख़ास तौर से जो यूक्रेन है, उसे तो कुछ नहीं मिला। भाई पुतिन का क्या था? यही तो था कि अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो गया, नाटो को उसका बॉर्डर नहीं मिल रहा, तो फिर वो जो है नाटो की फ़ौजें यहाँ आकर के खड़ी हो गई। तो मेरे दरवाज़े जो भी मेरे दरवाज़े से बहुत दूर है, अब वो मेरे दरवाज़े पे आके खड़ी हो गई। नाटो को वो अमेरिका सीधा वहीं से चैलेंज कर रहा था ना उसको, नाटो। तो यही तो था, ये दुनिया के लिए एक सबक है इस तरह से, कि जब देखती है ना 2 पावर, कि अब दुनिया हम दोनों, ये दोनों पावर लड़ती नहीं है कभी भी। ये दोनों सबको लड़ा करके और आखिर में बैठ कर के क्या करती? अब टेबल पे बैठते हैं, जी। ठीक है? तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अभी जैसे कि ये जो शराइत रूस ने रखी हैं और अमेरिका जो है वो यूक्रेन की तरफ से बात करने जा रहा है। तो क्या वो उस डील पे जो सीज़ फायर की डील है, उस पर वो दस्तखत करेगा और ये सीज़ फायर अमल में आएगी या नहीं? भाई सीज़ फायर तो ज़ाहिर-सी बात है, यूक्रेन किसकी बेस पर लड़ रहा था? अमेरिका की। जब तक अमेरिका। अगर वो हथियार ना देता तो वो इतना तो लड़ता भी कौन नहीं। कौन देता? हथियार मिलने मने कहेगा लड़ लो, तो पूरा पूरा यूक्रेन जाएगा, जी, नहीं मानेगा। उसको तो उसके लिए भी कुआँ और खाई कर दिया ना उसने एक तरफ से। लेकिन पुतिन ने इसके अंदर ये दिखाया, पुतिन जीत गया, तुरंत पुतिन ने ट्रम्प को घुटनों पर ला दिया। ये फैक्ट है कि पुतिन ने घुटनों पर ला दिया इस वक़्त में ला करके। और पुतिन के नाम का, लेकिन हाँ, ट्रम्प के नाम पे एक बड़ी जो कम से कम दुनिया के अंदर तबाही का मोर्चा बना हुआ था, वो एक मोर्चा जो है बंद होने के कगार पर है। जी। तो ये अच्छी बात है कि एक ऐसी खबर आ रही है कि दुनिया में इस वक़्त एक जंग बंद होने के कगार पर है, बंद होनी चाहिए। लेकिन हाँ, फिर 3 एक मतलब नहीं रहता, 3 साढ़े 3 साल क्या मिले? हमें ये देखना चाहिए इस वक़्त में 2 बड़ी पावर जो होती हैं, वो सुपर पावर जो भी होती हैं, वो किस तरह से अपना उल्लू सीधा करती हैं बैठ कर के। जब हमने देखा, अब हम आमने-सामने आ गए। ये तो हो रहा था कि अगर जैसे इसने अभी अमेरिका ने भी अपनी सबमरीन तैनात की थी वहाँ पर, और उधर से फ़िलिपीन, तो उसने क्या कहा था, अच्छा पीछे उसके जो कालीन गर्द वो गर्द है, वो उसके ऊपर क्या कर रही थी, नाटो कह रहा था, नाटो चीफ हम उसको कब्ज़े में कर लेंगे। तो उसने कहा था वो रेड लाइन है, 3700 के करीब, तो वहाँ उसने वो लगा रखे हैं एटॉमिक वो ऑटोमेटिक, उसने कहा कि यूरोप का नक्शा मिटा दूँगा दुनिया से। अब जब इस कगार पे एक कोई भी गलती पूरी दुनिया के लिए तबाही का बायस बनती, बैठा। और तो लेकिन पुतिन ने यहाँ पर जीत किसकी हुई? पुतिन की। पुतिन ने अमेरिका को ज़ेर घुटनों पर कर ला दिया, दिया। जी। ट्रम्प को घुटनों पर ला दिया। लेकिन ट्रम्प के नाम एक चीज़ ज़रूर जुड़ जाएगी, कि एक और जंग बंद करा दी, और इस बीच में एक और जंग भी पुतिन ने और उसने, ट्रम्प ने एक और भी काम कर दिया। वो नोबेल पुरस्कार की, इस दिन बात करेंगे उसके नोबेल पुरस्कार की, उसने नोबेल पुरस्कार अपना पक्का कर लिया है वैसे। इंडिया पाकिस्तान को रेड लेने की कोशिश करता ही है, ईरान ईरान की जंग बंदी कराने की कोशिश उसने कहा कि बंद कराई है, उसने जो कह रहा कि मैंने दोनों को रुकवा दिया। जो इसका था आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच, जो आपने देखा था अभी काराबाग को लेके बहुत बड़ी जंग हुई थी, जी। कॉरिडोर को लेकर के इनके बीच तनाज़ा था, इसके बीच में। उसने उन दोनों के बीच, दोनों जंगबंदी करने पर राज़ी हो गए, और उन्होंने कॉरिडोर बनाया है, उस कॉरिडोर का जो नाम रखा है ट्रम्प पीस कॉरिडोर। ट्रम्प ने एक तरीके से अपने लिए पीछे, अभी वो पोलैंड और उसमें भी हो गया था, उसको भी बंद हुँ। कराया उसने।
तो भाई अब कम से कम कुछ हो ना हो तो डोनाल्ड ट्रंप का तो प्राइज नोबेल प्राइज बनता है और उसने अपना पक्का कर लिया नोबेल प्राइज। अब यूक्रेन जाओ, यूक्रेन में क्या होगा? यूक्रेन का अपना हिस्सा भी खोया, मरे भी, खंडर भी बना। अब उसको कौन कहेगा? उससे उससे ही और क्या देगा? जितने मैंने हथियार खर्च किए उसके पैसे और दो। तो नाज़रीन 3 साढ़े 3 साल तक एक लंबी जंग लड़ने के बाद जब इंसान के पास कुछ ना बचे और जो अपना था वो भी खो दे, तो जंग में उसकी हार ही होती है। बात इसमें कर जरा रहे सी हैं एक हम बात ऐड कर यूक्रेन दूं। की। जी, हमेशा जब भी आप किसी जंग के अंदर उतरे, इस बात को इसने साबित कर दिया, किसी के आप भरोसे नहीं उतरेंगे। जितनी आपकी ताकत है, जी कहते हैं जितनी आपकी चादर है उसके अंदर पैर उतने पर पैर फैलाएँ। उतने। जी, आपने एक जबरदस्ती की, नाटो में जाने की जिद की, अमेरिका ने, यूरोप ने और मिलकर के आपको बढ़ा दिया ना, तबाही आपकी हुई। उनका क्या था कि रूस को थोड़ा पीछे धकेल दो। रूस एक पावर, उभरती पावर, जाहिर सी बात है यूएसएसआर के बाद बन रहा था ना। उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, आप इस्तेमाल हुए। आज यूक्रेन कहा, यूक्रेन को कोई पूछ का पुराने हाल, अगर ये जंग बंद हो जाती है तो ठीक जी, है, और हम तो उम्मीद यही करेंगे बंद हो जाए, ठीक है। तो कभी भी जित अपने ही चादर जितनी हो उसके उसी के अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से फैसले लेने चाहिए। अपनी मुल्क की मफादें, मुल्क के, हमारे मुल्क को किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। कभी भी इस तरह से छोटे-मोटे उसके अंदर देख लो दोनों ताकतें बैठ जाएँगी। और तो उस सबसे बड़ी, इससे बड़ी ज़िल्लत की बात ये है, जिसके बारे में फैसला कर रहे हैं, उसको टेबल तक पर नहीं बैठा टेबल रहे पे। हैं। जी। तो यूक्रेन फिलहाल यूक्रेन के सदर जो ज़ेलेंस्की हैं, वो एक जोकर बनकर रह गए हैं। वो रियल लाइफ में कॉमेडियन तो थे, लेकिन अब वो दुनिया के सामने भी एक कॉमेडियन बनकर रह गए हैं। ना उनको टेबल पर बुलाया गया, ना उनका जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई की कोई किरण नज़र आती है, बल्कि जितना भी नुकसान हुआ वो सारा का सारा यूक्रेन के पलड़े में ही चला गया है। चाहे वो ज़मीन खोना हो, आवाम खोना हो, तबाही हो, बिल्डिंग्स और इतना सारा खंडर बनना हो, वो सब यूक्रेन में हुआ। और अब यूक्रेन टेबल पर भी नजर नहीं आ रहा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 2 सुपर पावर एक साथ आ गई हैं, 2 पावर्स एक साथ आके जो एक सुपर पावर बनी है। और हमने देखा कि ट्रंप ने ईरान और इज़राइल के बीच में जो कुछ दिन की जंग चली थी उसको रुकवाया, इंडिया-पाकिस्तान के बीच का जो तनाज़ा था उसको हल किया। हालाँकि इस बात की क्लैरिफिकेशन अभी तक नरेंद्र मोदी ने नहीं दी है कि ये जो जंग रुकी थी, ये उनकी वजह से रुकी है या ट्रंप की ही वजह से रुकी है। वो अभी तक इसको ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना इसको डिनाई कर रहे हैं। ये भी खैर बात की बात है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच की जो जारी जंग अगर खत्म होती है, सीज़फायर डील मुमकिन होती है और अमल में आती है, तो उसके बाद जो एक तकरीबन 2 साल से चल रही जंग गज़ा की, वो भी खत्म होगी या नहीं होगी। रूस जो है वो फिर किसका साथ देगा, इज़राइल का या गज़ा का, ये भी एक देखने वाली बात होगी और इंशाल्लाह इस पर भी हम एक तफ़सीली गुफ्तगू करते हुए एक एपिसोड आपकी नज़र करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।